हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसा टॉपिक पर जो आपके पॉकेट को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। डॉलर का फ्यूचर क्या होगा? क्या डॉलर की वैल्यू गिरने वाली है? अमेरिकन स्टॉक मार्केट क्या क्रैश होगा? हाउसिंग बबल फूटेगा? और अगर डॉलर क्रैश हुआ तो कौन सा देश या करेंसी सबसे आगे आएगी? पहले डॉलर कैसे पावरफुल बना, उसका पूरा हिस्ट्री, फिर आज अमेरिका की इकोनॉमिक हालत और एंड में फ्यूचर प्रेडिक्शन। ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि अपने पैसा को सेव कैसे रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं डॉलर का सफ़र। 19th सेंचुरी में अमेरिका एक छोटा सा देश था। गोल्ड और सिल्वर पर बेस थी उनकी करेंसी, लेकिन 1900 में गोल्ड स्टैंडर्ड एक्ट आया। इससे अमेरिका की डॉलर गोल्ड से ऑफिशियली लिंक हो गया। 1930s की ग्रेट डिप्रेशन और दो वर्ल्ड वॉर ने वर्ल्ड का इकोनॉमिक हालात पूरा बर्बाद कर दिया था। हर देश अपनी करेंसी की वैल्यू गिरा रहा था ताकि एक्सपोर्ट बढ़े। इससे ट्रेड वॉर, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सब चीज़ बढ़ी। पहले गोल्ड स्टैंडर्ड था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद सब देशों ने गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ रहा था। तो वॉर ख़त्म होने से पहले ही एक नया स्टेबल सिस्टम बनाने की ज़रूरत थी। इसीलिए 1944 में ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट हुआ। ब्रेटन वुड्स अमेरिका का न्यू हैम्पशायर में एक छोटा सा माउंटेन रिजॉर्ट है। 1944 में 44 कंट्रीज़ की 730 डेलीगेट मिलकर एक एग्रीमेंट बनाया था। वर्ल्ड वॉर 2 अभी ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन सब सोच रहा था कि वॉर के बाद वर्ल्ड इकोनॉमी को कैसे स्टेबल करना है। ब्रेटन वुड्स ने एक नया इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम बनाया। यूएस डॉलर बना वर्ल्ड का मेन करेंसी। सब कंट्रीज अपनी देश की करेंसी को यूएस डॉलर में फिक्स रेट में लिंक करेगा। डॉलर को गोल्ड से लिंक किया जाएगा। 1 आउंस गोल्ड की कीमत होगी $35। कोई भी फॉरेन सेंट्रल बैंक अपने पास जमा हुए डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता है $35 पर आउंस के रेट पर। कोई इंडिविजुअल ये सब नहीं कर सकता था। लेकिन 15 अगस्त 1971 को अमेरिका का प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने टीवी पे आके एक हिस्ट्रिकल अनाउंसमेंट किया, जिससे पूरा वर्ल्ड हिल गया। इसे कहते हैं निक्सन शॉक। The American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. डॉलर अब गोल्ड से कन्वर्ट नहीं होगा। ये था ब्रेटन वुड्स सिस्टम का अंत। तब से लेकर आज तक डॉलर एक सिर्फ फिएट करेंसी है। अब सवाल ये है कि ये सिस्टम इतना अच्छा था तो इसको क्यों तोड़ना पड़ा। 1960 में अमेरिका में बहुत कुछ चेंज हुआ था, जैसे वियतनाम वॉर। इस वॉर में अमेरिका बहुत सी डॉलर खर्च किया। प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन ने सोशल वेलफेयर में बहुत पैसा खर्च किया था, जैसे मेडिकेयर, एजुकेशन। गवर्नमेंट इनकम से ज़्यादा खर्चा बहुत कर रहा था। इससे बजट डेफिसिट हुआ। अमेरिका इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा था, लेकिन एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहा था। इसके चलते फॉरेन कंट्रीज़ के पास डॉलर बहुत जमा हो गया था। फॉरेन कंट्रीज़ जैसे फ्रांस, जर्मनी, ये सब देश अमेरिका को डॉलर देके गोल्ड मांगने लगा। अमेरिका की गोल्ड रिजर्व बहुत तेजी से खत्म होने लगा। 1945 में दुनिया का 70% गोल्ड अमेरिका के पास था, लेकिन 1971 तक अमेरिका के पास गोल्ड बहुत कम रह गया था। लोगों को लगा कि डॉलर ओवर वैल्यूड है, इसीलिए निक्सन शॉक की वजह से उसी साल डॉलर 8% डिवैल्यूएट कर गया। गोल्ड प्राइस $35 से $38 पर आउंस हो गया। 1971 में गोल्ड पर आउंस $35 था। 1980 में
गोल्ड पर आउंस $850 तक पहुंच गया। निक्सन शॉक के ठीक 3 साल बाद 1974 में यूएस और सऊदी अरबिया ने एक सीक्रेट एग्रीमेंट किया। सऊदी ने प्रॉमिस किया कि वो अपना ऑयल सिर्फ यूएस डॉलर में ही बेचेगा और अपना एक्स्ट्रा पैसा यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा। बदले में अमेरिका सऊदी को मिलिट्री प्रोटेक्शन देगा, वेपन्स और इकोनॉमिक एड देगा। इस डील ने पेट्रो डॉलर सिस्टम को जन्म दिया। अब दुनिया को अगर ऑयल चाहिए तो उसको डॉलर भी चाहिए जो अमेरिका प्रिंट करता है। इससे यूएस इकोनॉमी स्ट्रांग हुई, डॉलर डोमिनेंट बना, सऊदी को सुरक्षा मिली ईरान जैसे दुश्मनों से। लेकिन डॉलर को पेट्रो डॉलर बनाने के लिए अमेरिका क्या चाल चाला और कैसे सऊदी अरब को वार में धकेला, पूरा खोल के बताता हूं। अब कंफर्टेबल लग रहा है। पहले समझते हैं पेट्रो डॉलर क्या है। पेट्रो डॉलर का मतलब दुनिया भर में तेल की खरीदारी सिर्फ डॉलर पे ही होगी। 1971 में रिचर्ड निक्सन ने डॉलर को गोल्ड से अलग कर दिया। इससे डॉलर की वैल्यू गिरने लगी। ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री जैसे सऊदी अरबिया को नुकसान होने लगी क्योंकि उनकी ऑयल की प्राइस डॉलर में मिलते थे। ओपेक कंट्रीज जिसका मेन लीडर था सऊदी अरब, इससे गुस्सा में आ गए थे। अब आते हैं टर्निंग पॉइंट, 1973 का यम किपुर वार। ये वॉर थी इजराइल और अरब कंट्रीज जैसे इजिप्ट और सीरिया के बीच। इजराइल पे हमला हुआ और अमेरिका ओपनली इजराइल की मदद की, वेपन्स और मिलिट्री एड भेजकर। इससे अरब कंट्रीज इंक्लूडिंग सऊदी अरब बहुत नाराज हुए। उन्होंने डिसाइड की कि अमेरिका और उनकी एलाइज को सजा देंगे। सऊदी अरब और ओपेक कंट्री ने ऑयल एम्बार्गो लगा दिया। मतलब अमेरिका, नीदरलैंड और पुर्तगाल जैसे कंट्रीज को ऑयल बेचना बंद कर दिया। ऑयल प्रोडक्शन भी कम कर दिया। नतीजा ऑयल प्राइस 2 से 4 गुना हो गया। $3 पर बैरल से $12 पर बैरल तक पहुंच गया। अमेरिका में पेट्रोल शॉर्टेज, इकोनॉमी क्राइसिस में आ गई। I would simply say that in the short term, we face a problem with regard to energy, heating, for example, this winter, just as we thought we faced a problem of gasoline this summer and the possibility of brownouts. ये था एक तरह का इकोनॉमिक वार। दोस्तों, यहाँ से अमेरिका का चाल शुरू होती है। अमेरिका जानबूझकर इजराइल की मदद की ताकि सऊदी अरब इस वार में उलझ जाए, ताकि ऑयल क्राइसिस क्रिएट हो। क्योंकि निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन को पता था ये क्राइसिस उन्हें सऊदी से ऑयल डील करने का मौका देगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर ने डिप्लोमेसी शुरू की। वो मिडिल ईस्ट गए एंड अरब लीडर से उनकी बात हुई और पीस टॉक को लिंक किया एम्बार्गो खत्म करने के लिए। मार्च 1974 में ऑयल एम्बार्गो खत्म भी हुआ। सऊदी ने प्रॉमिस की कि वो अपना ऑयल सिर्फ डॉलर में ही बेचेगा और अपना ऑयल से कमाया हुआ पैसा को यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा। बदले में अमेरिका सऊदी को मिलिट्री प्रोटेक्शन देगा। दोस्तों, ये डील 50 साल तक चली और रिसेंटली जून 2024 में ये डील एक्सपायर भी हुई है, जिससे सऊदी अब अलग करेंसी में ऑयल बेच सकते हैं। अब बात करते हैं अमेरिका की करंट इकोनॉमी पर। अमेरिका की करंट यानी दिसंबर 2025 में नेशनल डेट है अराउंड 38 ट्रिलियन से भी ऊपर। यानी हर दिन उनको $6 बिलियन इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। एक साल में लगभग 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा इंटरेस्ट अमेरिका को पे करना पड़ रहा है। ये अमाउंट अमेरिका की डिफेंस बजट से भी ज़्यादा है। अमेरिका की करंट डेट टू जीडीपी रेशियो 125% के भी ऊपर है। यानी इकोनॉमी जितना प्रोड्यूस करता है उससे भी ज़्यादा अमेरिका के ऊपर डेट है। अमेरिका की नेशनल डेट क्यों बढ़ रहा है, चलिए एक नज़र में देख लेते हैं। गवर्नमेंट हर साल बजट डेफिसिट चलाता है, यानी इनकम से ज़्यादा खर्चा बहुत करते हैं। 2020 से लेकर 2024 तक कोविड, वार और स्टिमुलस पैकेज ने बिलियंस ऑफ डॉलर
अमेरिकन इकोनॉमी में ऐड किया है। एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसीलिए उन लोगों की रिटायरमेंट, मेडिकेयर इन पे बहुत खर्चता है। एजुकेशन में भी अमेरिका बहुत खर्च करता है। एक्सपर्ट कहते हैं अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2030 में अमेरिका का नेशनल डेट 50 ट्रिलियन से भी ज़्यादा हो जाएगा। इस साल डॉलर ऑलरेडी 10 से 11% गिर चुका है, जो 1973 से लेकर आज तक की सबसे खराब परफॉर्मेंस। डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी डॉलर दूसरे करेंसी के मुकाबले वीक हो रहा है। ये सब हो रहा है, इसके पीछे मेन जो कारण है वो है डी डॉलराइजेशन। ब्रिक्स कंट्री जैसे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका और अब एक्सपेंडेड ब्रिक्स इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई और सऊदी अरबिया जैसे न्यू मेंबर ने इसमें ऐड होकर ब्रिक्स को और मजबूत कर दिया। ब्रिक्स देश चाहता है डॉलर पे डिपेंड कम रहना ताकि सैंक्शन से बचा जा सके। 2025 में ये एफर्ट बहुत तेज हो गया। ब्रिक्स कंट्री आपस में ट्रेड लोकल करेंसी में कर रहे हैं, जैसे रूपी, रूबल, युआन। चाइना रशिया में 90% ट्रेड युआन रूबेल से हो रहा है। इंडिया रशियन ऑयल रूपी में खरीद रहा है। ब्राज़ील चाइना युआन रियल में ट्रेड कर रहा है। 2025 में ब्रिक्स कंट्रियों ने 50% के ऊपर ट्रेड डॉलर के बाहर कर चुका है। इंडिया ने 30+ कंट्री के साथ स्पेशल रूपी भोस्तो अकाउंट खोले हैं बायलैटरल ट्रेड के लिए। अब ये और मज़ेदार हो जाता है जब हम इसको गोल्ड बैक युआन को मिलाते हैं। चाइना के पास अभी ऑफिशियली 2100 टन से भी ऊपर सोना है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट कहते हैं चाइना के पास 8 से 12,000 टन गोल्ड है। चाइना युआन को गोल्ड से बैक करके बनाना चाहता है एक स्ट्रॉन्ग करेंसी, गोल्ड बैक युआन। यानी अगर आप युआन में किसी चीज़ को पेमेंट करते हो तो वो आप गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। 2025 में शंघाई गोल्ड एक्सचेंज ने न्यू कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है जहां युआन से डायरेक्ट गोल्ड खरीद सकते हो। अब आता है पेट्रो युआन। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। 2018 में चाइना शंघाई इंटरनेशनल एनर्जी एक्सचेंज लॉन्च किया था जहां ऑयल फ्यूचर युआन में ट्रेड होने लगे। 2023 से सऊदी ने चाइना को युआन में तेल बेचना शुरू कर दिया। अब सवाल ये है कि पेट्रो युआन और गोल्ड बैक युआन मिलके डॉलर को कैसे कमज़ोर बना रहा है। पेट्रो युआन से ऑयल का ट्रेड डॉलर से धीरे धीरे हट रहा है। डॉलर की डिमांड कम हो रहा है। लोग डॉलर को छोड़ के गोल्ड बैक युआन को ज़्यादा भरोसा कर रहा है क्योंकि गोल्ड ज़्यादा रियल वैल्यू देते हैं। 3 साल पहले डॉलर जहां ग्लोबल रिजर्व का 71% था, वो आज 58% पर आ चुका है। ऐसे ही अगर चलता रहा तो अमेरिका का डेट अनस्टेबल हो जाएगा, डॉलर की परचेसिंग पावर कम हो जाएगा। 2025 में ग्लोबल ऑयल ट्रेड का 30% से भी ज़्यादा डॉलर के बाहर हो चुका है। ये डी डॉलराइजेशन की शुरुआत है। ये सब देख के पिछले कुछ सालों से दुनिया का सेंट्रल बैंक हर साल 1000 टन से भी ज़्यादा सोना खरीद रहा है। टोटल दुनिया का सब सेंट्रल बैंकों के पास 36,000 टन से भी ज़्यादा सोना है। क्या बिटकॉइन या कोई क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर में डॉलर को रिप्लेस कर सकता है? इस सवाल का जवाब है डेटा और करंट फैक्ट के बेसिस पर नहीं, यानी अभी के लिए या नज़दीक फ्यूचर में ये पॉसिबल नहीं लगता। मैं आपको डिटेल्स में रिलेवेबल डेटा के साथ समझाता हूँ। करंट बिटकॉइन प्राइस यानी दिसंबर 2025 में लगभग 87 से लेकर 88,000 यूएस डॉलर है। बिटकॉइन का टोटल मार्केट कैप अप्रॉक्सीमेटली 1.75 ट्रिलियन डॉलर। यूएस डॉलर की M2 मनी सप्लाई लेटेस्ट डेटा से अराउंड 22 ट्रिलियन डॉलर, यानी बिटकॉइन का मार्केट कैप
यूएस M2 मार्केट का सिर्फ 8% के अराउंड है। डॉलर को रिप्लेस करने के लिए बिटकॉइन को 10 से 12 गुना बड़ा होना पड़ेगा, जो कि ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है। पूरा क्रिप्टो मार्केट का मार्केट कैप है अराउंड $3 ट्रिलियन, जो डॉलर से काफी छोटा है। बिटकॉइन की प्राइस बहुत वोलेटाइल होते हैं। 2025 में ही बिटकॉइन का प्राइस अराउंड $1,26,000 तक था। अभी ऑल टाइम हाई से गिरकर $87,000 में आ गया, अराउंड ऑलमोस्ट 30% का ड्रॉप। ग्लोबल क्रिप्टो ओनर्स 2025 में अराउंड 559 मिलियन से 861 मिलियन लोग यूज करते हैं। ये वर्ल्ड पॉपुलेशन का 7 से 11% है, लेकिन डेली पेमेंट्स में क्रिप्टो बहुत कम यूज होते हैं। एल साल्वाडोर दुनिया का पहला ऐसा कंट्री है जो बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित किया है 2021 में। एक सर्वे से पता चला कि लोग बिटकॉइन से ज़्यादा कैश या डॉलर में पेमेंट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। डेटा से क्लियर है कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी अभी डॉलर को रिप्लेस नहीं कर सकता है। साइज में छोटा, वोलेटाइल, लिमिटेड एडॉप्शन और इसे गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करता। फ्यूचर में चेंजेस पॉसिबल है, लेकिन 2025 से लेकर 2030 तक ये शायद इम्पॉसिबल है। ये इन्वेस्टमेंट के लिए एक्साइटिंग है, लेकिन करेंसी रिप्लेस के लिए ये अभी बहुत दूर है। अगर फ्यूचर में यूएस डॉलर वीक हो जाता है तो इंडियन इन्वेस्टर के लिए क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, आज ये हम डिटेल्स में देखेंगे। अभी 2025 ख़त्म होने वाला है। इस समय $1 91 रुपीज़ है। ये ऑल टाइम हाई है। इस साल रुपी ऑलरेडी 7% वीक हो चुका है डॉलर के अगेंस्ट में। डॉलर इंडेक्स करंटली 98 पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन हम हाइपोथेटिकल सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं। अगर आगे जाके डॉलर वीक हो जाए, मतलब DOIX इंडेक्स 98 से गिरकर 90 या 80 पर आ जाए और USD INR 91 से गिरकर 80 तक आ जाए, तो इंडियन इकोनॉमी या स्टॉक मार्केट पर क्या असर होगा? हिस्ट्रिकली जब डॉलर वीक होता है तब इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडियन मार्केट को बहुत बूस्ट मिलता है। पहले बेसिक समझते हैं। डॉलर वीक होने का मतलब INR एप्रिशिएट होगी, मतलब $1 के बदले कम रुपीस मिलेगी। ये तब होता है जब यूएस इकोनॉमी स्लो हो, जिसमें इमर्जिंग मार्केट में पैसा आता है। अब डिटेल में फायदा और नुकसान की बात करते हैं विथ रियल डेटा और हिस्ट्रिकल एग्जाम्पल देकर। सबसे बड़ा फायदा, इंपोर्ट्स बहुत सस्ता हो जाएगा। इंडिया एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है। 2025 में अप्रैल से लेकर नवंबर तक मर्चेंडाइज इंपोर्ट अराउंड $515 बिलियन थी, जिसमें क्रूड ऑयल, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल टॉप पर है। क्रूड ऑयल हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट है। हर साल 100 से $150 बिलियन की ऑयल बिल। डॉलर वीक हो और रेट 91 से 80 तक गिर जाए तो 12% इंपोर्ट बिल कम हो सकता है रुपी पर। इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगी, इसके लिए RBI भी रेट कट करेगी, तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। सेक्टर्स जो बेनिफिट लेंगे, ऑटोमोबाइल, FMCG, फार्मास्यूटिकल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इन कंपनियों की मार्जिन प्रॉफिट बढ़ेगी, स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा। मारुति, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट हिस्ट्रिकली स्ट्रॉन्ग रुपी में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। दूसरा फायदा, बहुत सारे इंडियन कंपनी जैसे अदानी, वेदांता, भारतीय एयरटेल, टाटा स्टील USD में लोन लेते हैं। स्ट्रॉन्ग INR से रीपेमेंट और इंटरेस्ट रुपी में कम पड़ेगा। हिस्ट्रिकली डेटा से जब रुपी स्ट्रॉन्ग होता है, इन कंपनीज की प्रॉफिट जंप करती है क्योंकि फॉरेक्स लॉस कम होते हैं। तीसरा और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फायदा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में ज़्यादा पैसा डालेंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग करेंसी में उनकी रिटर्न ज़्यादा बनता है। हिस्ट्रिकल एग्जाम्पल,
2003 से 2008 तक जब DOEX 120 से गिरकर 70 तक आ गया, ऑलमोस्ट 40% वीक। निफ्टी 1000 के लेवल से 6000 प्लस तक गया, मतलब 6 से 7 गुना रिटर्न। इमर्जिंग मार्केट का गोल्डन पीरियड था। इंडिया में मैसिव FII इनफ्लो आया। अगर डॉलर वीक हुए तो सिमिलर रैली आप देख सकते हैं, स्पेशली डिफेंस सेक्टर, FMCG सेक्टर, ऑटो सेक्टर, रियल्टी में भी। चौथा फायदा लोअर करेंट अकाउंट डेफिसिट। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा है क्योंकि इंडिया एक नेट इंपोर्टर कंट्री है। वीक डॉलर से इंपोर्ट बिल कम, डेफिसिट कंट्रोल में, रुपी और स्टेबल। अब नुकसान की बात करते हैं क्योंकि हर कॉइन की दो साइड होते हैं। सबसे बड़ा नुकसान होगा एक्सपोर्टर को। इंडिया का टॉप एक्सपोर्टर है IT सर्विस, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, गेम एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स। 2025 में अप्रैल नवंबर तक मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट $292 बिलियन। सर्विसेज में IT डोमिनेट करता है। जब INR स्ट्रॉन्ग होगा, फॉरेन बायर को इंडियन गुड्स एंड सर्विस ज़्यादा महंगा पड़ेगा। IT कंपनीज जैसे TCS, विप्रो, इन्फोसिस, इन सब कंपनियों का 60 से 80% रेवेन्यू डॉलर में आती है। रुपी स्ट्रॉन्ग होने से इन सब कंपनियों का रेवेन्यू घट जाएगा। हिस्ट्रिकल एग्जांपल लेते हैं। 2013-14 में रुपी जब स्ट्रॉन्ग थी 60-62 के लेवल पे, निफ्टी IT इंडेक्स अंडर परफॉर्म किया, जबकि ओवरऑल मार्केट मिक्स था। दूसरा नुकसान, इंडिया का रेमिटेंस बहुत तेजी से गिरेगा। अभी के टाइम इंडिया हर साल लगभग 100 से 120 बिलियन डॉलर रेमिटेंस कमाता है। डॉलर की वैल्यू गिरने से रेमिटेंस इंडिया में बहुत कम आएगा। तीसरा नुकसान, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का रिटर्न घट जाएगा। अगर आपने US स्टॉक मार्केट में जैसे S&P 500, नैस्डैक ETF इन सब में इन्वेस्ट किए, करंट हाई रेट पर 91 और डॉलर वीक होकर 80 तक आ गया तो रीपेट्रिएशन पर आपको 12% करेंसी लॉस होगा। अगर आपको लगता है कि डॉलर गिरेगा तो आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हो। FMCG, ऑटो, बैंकिंग सेक्टर में आप अपना एक्सपोजर बढ़ा सकते हो। लॉन्ग टर्म में इंडिया का ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, करेंसी फ्लक्चुएशन टेम्पररी होती है। अब कंक्लूजन में आते हैं। फ्यूचर में क्या मल्टीपोलर करेंसी पेमेंट सिस्टम आ सकता है, यानी एक ऐसा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम जहां US डॉलर के साथ साथ दूसरी करेंसी जैसे यूरो, चाइनीस युआन और शायद ब्रिक्स रिलेटेड सिस्टम मेजर रोल प्ले करे। लेकिन ये चेंज बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली होगा, रैपिडली नहीं। डेटा से क्लियर पता चल रहा है अभी भी USD बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ट्रेंड डी डॉलराइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। IMF और फेडरल रिजर्व के डेटा के अनुसार ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में US डॉलर का शेयर अभी भी 58%, जहां यूरो 20%, जापानीज येन 5% के आसपास, चाइनीज युआन 2 से 3% छोटा है लेकिन रैपिडली ग्रो कर रहा है। बाकी करेंसी कंबाइंड में 15 से 17%। दोस्तों, आप लोगों का क्या लगता है, क्या फ्यूचर में मल्टीपोलर करेंसी पेमेंट सिस्टम आ सकता है? आप अपना राय कमेंट में लिखिए। अगर वीडियो को इन्फॉर्मेटिव लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।